आज का टॉपिक है हमारा डार्विनवाद। जैव विकास सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है डार्विन का वाद, यानी डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का जैव विकास का सिद्धांत। इसे हम डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं। लैमार्कवाद के बाद जो जैव विकास का दूसरा सबसे प्रचलित सिद्धांत है वो डार्विनवाद है। चार्ल्स डार्विन एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे। वो समुद्री यात्रा के दौरान बहुत सारे द्वीपों और जीवों का अध्ययन किया। जीवों के विकास के संबंध में अपने सिद्धांत प्रकृति द्वारा जातियों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों को आधार मान करके प्रतिपादित किया गया। ये आधार कौन कौन से हैं जिनके आधार पर डार्विन ने अपने जैव विकास का सिद्धांत यानी डार्विनवाद दिया? पहला था जीवों में संतानोत्पत्ति करने की प्रचुर क्षमता। दूसरा जीवन संघर्ष। तीसरी बात बताई उन्होंने विभिन्नताएं। चौथी योग्यता की उत्तरजीविता या योग्यतम की उत्तरजीविता। पांचवा प्रकृति वर्ण या चयन। छठा नई जातियों की उत्पत्ति। ये आपके सामने प्रमुख 6 बातों को आधार मान करके डार्विन ने अपने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं या डार्विन का जैव विकास का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो आइए लेक्चर विस्तार से। डार्विन ने जब लैमार्कवाद में कमियां निकाली, वीजमैन ने लैमार्क के जैव विकास के सिद्धांत में चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके वीजमैन जो जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने उनमें कमी निकाल ली। तो ये दूसरा सबसे प्रचलित सिद्धांत डार्विनवाद आया। आइए देखिए, भूमिका हमने लिख दी। किन किन बातों को आधार मान करके डार्विन ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर है। अब एक एक करके इसका विस्तार से, इन बिंदुओं को विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे और समझेंगे। पहली बात जो डार्विन ने अपने सिद्धांत में बताई कि जीवों का विकास कैसे होता है, तो सबसे पहली और प्रमुख बात बताई, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। डार्विन ने बताया सभी जीवों के अंदर अपनी पीढ़ी की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करने की यानी प्रजनन करने की क्षमता होती है, और इसी क्षमता के आधार पर जीव अपनी पीढ़ियों का अस्तित्व बनाए रखता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवों का विकास, जीव के अंदर जो प्रजनन की क्षमता होती है, उस क्षमता के आधार पर जीव क्या करते हैं, अपने समान दूसरे जीव पैदा करते रहते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों का विकास होता रहता है। ये इसकी पहली प्रमुख बात थी डार्विन की कि जीवों में जीव विकास का आधार, जीवों में जीव विकास का आधार संतान उत्पन्न करने की सबसे प्रमुख क्षमता यानी प्रजनन क्षमता। दूसरा जीवन संघर्ष। डार्विन ने बताया जिस वातावरण में, यहां देखो, स्थान, प्रवास तथा भोजन आदि के लिए जिस स्थान पर जीव निवास करते हैं, उस स्थान पर जब जीवों की संख्या बढ़ती है, जीवों की संख्या बढ़ती है, तो उस बढ़ी हुई संख्या को भोजन चाहिए, आवास चाहिए, प्रवास चाहिए। तो उसके लिए डार्विन ने बताया कि आपस में संघर्ष होता है। किनमें? उन जीवों में। तो इस स्थान, प्रवास तथा भोजन आदि के लिए जीवों में आपस में संघर्ष होता है, और उस संघर्ष के फलस्वरूप जो अपने आप को बचाए रखने में सक्षम होता है, कहने का तात्पर्य जो अपने आप को उस बदले हुए वातावरण में अपने आप को अनुकूल बना लेता है,
उसका भी विकास संभव होता है। जीवन संघर्षों के फलस्वरूप जो जीव बचते हैं, अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, अनुकूल बना लेते हैं उस परिस्थितियों के अनुसार, उसी जीव का अगली पीढ़ी में विकास होता रहता है। और जो अपने को अनुकूल नहीं कर पाते, एडॉप्ट नहीं कर पाते, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। अगला है आपका योग्यता की उत्तरजीविता, इसी से रिलेटेड है, सॉरी विभिन्नताएं। अगला है आपकी विभिन्नताएं। कहने का तात्पर्य वातावरण की जो अनुकूल परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियों में, जो उस परिस्थिति में रहने के लिए अपने आप के अंदर जो अनुकूल भिन्नताएं उत्पन्न कर लेता है, उस वातावरण में अपने आप को स्थापित रखने के लिए उन बहुत सारे जीवों के बीच में अपने आप को क्या करता है, विभिन्नताएं उसमें आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? क्योंकि समय के साथ कुछ उनमें विशिष्ट लक्षण आते हैं, जिन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उस बढ़ी हुई संख्या और कम आवास, भोजन और प्रवास में अपने आप को क्या करता है, वो अनुकूल बना लेता है। तो ये भिन्नताएं उसकी जो उसको योग्य बनाती हैं उस वातावरण में रहने के लिए, ये भिन्नताएं लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं। तो जो लाभदायक भिन्नताएं होती हैं, जो लाभदायक परिवर्तन होता है, वो अगली पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है और ये जीवों में विकास का एक कारक बनती है। आइए अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन ने बताया जीवन संघर्ष के फलस्वरूप जो जीव अपने आप को उस बदली हुई परिस्थितियों में रहने के योग्य बना पाता है, सक्षम बना पाता है और अपने को बचा पाता है, उन्हीं जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता है। यानी जो योग्य होगा वो जीवित रहने के योग्य, योग्यता की उत्तरजीविता, जो अपने आप को उन बदली हुई परिस्थितियों में बहुत सारी संख्या में भी अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, सरवाइव कर लेता है, वही गुण उसका योग्यता की उत्तरजीविता का आधार उसको अगली पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जैव विकास में, उसकी प्रजाति के जैव विकास में सहायक होती है। अगला है प्रकृति वर्ण या चयन। अब देखिए इस जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और योग्यता की उत्तरजीविता, इन तीनों गुणों में से ये तीनों गुण जिस जीव में आते हैं, प्रकृति उनका स्वागत करती है। डार्विन ने कहा जीवन संघर्ष में विभिन्नताओं के फलस्वरूप योग्यता की उत्तरजीविता के आधार पर जो अपने आप को बचा लेता है, प्रकृति क्या करती है? यहाँ देखो, जीवन संघर्ष में योग्य जीवों का चयन प्रकृति खुद करती है, अपने नेचर, प्रकृति। क्योंकि इनका, डार्विन का जो वाद है वो प्राकृतिक वर्णवाद है। इनका आधार ही है कि जीवों के विकास में प्रकृति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए इन्होंने देखो, इनका सिद्धांत प्रकृति वर्ण द्वारा जातियों का होता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने आधार ही माना था प्रकृति को कि जीवों का जो विकास होता है उसमें प्रकृति की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए इनकी पुस्तक का नाम, इनके किताब का नाम ही इन्होंने दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। आइए, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और योग्यता की उत्तरजीविता का गुण जिसमें होता है, उसका प्रकृति क्या करती है? जीवन संघर्षों के अनुकूल अपने आप को जो बना लेता है जीव, प्रकृति सक्षम योग्य का चयन करती है, वर्ण करती है और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता रहता है। इसे कहते हैं प्रकृति वर्ण या प्राकृतिक चयन। नई जाति, आखिरी है नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन ने बताया कि वातावरण में जीवन के संघर्ष के फलस्वरूप बदलाव आते हैं, भिन्नताएं आती हैं। वो भिन्नताएं लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं, लेकिन जो लाभदायक भिन्नताएं होती हैं वो उसमें कायम रहती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो जीवों में क्या करती हैं? उत्पन्न होती रहती हैं, आती रहती हैं। तो इस तरीके से एक पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में भिन्नता, वो पूर्वज से कुछ अलग हुआ, उसकी अगली पीढ़ी में वो और भी कुछ भिन्नताएं आई, कुछ अलग हुआ। तो इस तरह से भिन्न भिन्न अलग अलग गुण धारण करने के बाद
पूरा का पूरा जीव एक समय ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल नई प्रजाति की तरह दिखने लगता है। तो इसे कहते हैं कि नई प्रजातियों का विकास, मतलब नई जातियों की उत्पत्ति। ऊपर के इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए डार्विन ने बताया कि अंत में एक जीव ऐसा उत्पन्न होता है एक पीढ़ी में कि बिल्कुल नई जातियों का उद्भव हो जाता है, नई जातियां लगने लगती हैं विभिन्नताओं के कारण। तो इस तरीके से आपने देखा डार्विन ने समुद्री यात्राओं के दौरान बहुत सारे द्वीपों और जीवों का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के बाद जीवों के विकास के संबंध में उन्होंने अपना सिद्धांत प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों के उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। और इन्होंने इस सिद्धांत को, अपने डार्विनवाद को, डार्विन द्वारा जातियों के विकास के सिद्धांत को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया। पहला था जीवन संघर्ष। जीवों में संतान उत्पन्न की क्षमता, प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की स्वाभाविक क्षमता होती, प्रजनन की क्षमता होती, जिसके आधार पर जीवों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। दूसरा जीवन में संघर्ष, स्थान, प्रवास और भोजन आदि के लिए बढ़ी हुई जनसंख्या का आपस में संघर्ष होता है। जो उसमें अपने आप को अनुकूल बना लेता है उसका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, जो अनुकूल नहीं बना पाता उसकी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। विभिन्नताएं, इस स्थान, इस दोनों के ऊपर गुणों के कारण जो विभिन्नताएं संतानों में आती हैं, जो बदलाव आता है, वो बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो बदलाव है, भिन्नताएं हैं, वो भिन्नताएं लाभदायक भी होती हैं, हानिकारक भी होती हैं। वो भिन्नताएं जब जाती हैं तो वो बदलाव जिसे कहते हैं, अलगाव, विभिन्नताएं, वो विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी विकास का, जीवों के विकास का एक कारक बनती है। योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब जीवन संघर्ष और विभिन्नताओं को धारण किए हुए जो जीव योग्य होता है, अपने आप को सक्षम बना लेता है उस कठिन वातावरण में भी जीवित रहने के लिए, इस गुण के कारण उसका पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता रहता है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता भी जीव विकास का एक माध्यम है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रकृति, वर्ण या चयन, ऊपर के जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं, योग्यता की उत्तरजीविता, इन गुणों में से प्रकृति उसका चयन करती है जो इन सभी गुणों को धारण करके अपने आप को उस बदले हुए, बड़े हुए माहौल, कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को जीवित रहने के योग्य बना लेता है। तो प्रकृति, डार्विन ने कहा, प्रकृति स्वतः उसका चयन करती है और उस जीव का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता रहता है। अगला है नई जातियों की उत्पत्ति। ऊपर के जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं, योग्यता की उत्तरजीविता और विभिन्नताओं का प्राकृतिक वर्ण, इन सब में से पीढ़ी दर पीढ़ी जब बदलाव आता रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि आने वाली जो नई पीढ़ी होती है, नेक्स्ट जनरेशन, वो अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग दिखती है, भिन्न दिखती है। तो इसी को डार्विन ने कहा कि ये नई जातियों की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है विभिन्नताएं। इस तरह से आपने देखा डार्विन ने कैसे इन 6 प्रमुख बातों को आधार मान करके जैव विकास का अपना सिद्धांत दिया। आप इसे पेपर में लिख लेंगे, भूमिका बना देंगे, 6 पॉइंट लिख देंगे और 6 पॉइंट में 2-2 एक-एक लाइन जैसे हमने लिखा है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और इतने में ही आपका पूरा काम बोर्ड के परीक्षा में हो सकता है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज के लिए दैट्स